वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी बात। 17 जून को प्रधानमंत्री 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हालात पर चर्चा करेंगे। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे बात। अनलॉक 1 के बाद कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों से आज पहली बैठक होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 5 बार कर चुके हैं बात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने नियमों में और ढील देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो मोदी से वीकेंड में भी लॉकडाउन नहीं लागू करने की मांग करेंगे। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे सुझाव। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, मौत के आंकड़े ने बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 178 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 4000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 68 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर अब तक के सबसे ज्यादा 73 मरीजों की मौत। कुल कोरोना मामले पहुंचे करीब 43,000। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने किया एलएनजेपी अस्पताल का दौरा। डॉक्टरों से तैयारियों और रणनीति पर ली रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी कोविड अस्पतालों को लिखी चिट्ठी। कोरोना मरीजों के वार्ड में सीसीटीवी लगाने का आदेश। अस्पताल में गृह मंत्री ने डॉक्टरों और नर्सों से की बात। कोरोना मरीजों की देखभाल को लेकर ली जानकारी। दिल्ली के हालात को लेकर अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में भी माथापच्ची की। 20 जून तक राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को मानसिक रूप से तैयार करने की योजना। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों की काउंसलिंग के दिए निर्देश। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने उठाया प्राइवेट अस्पतालों और लैब की मनमानी का मुद्दा। पॉल कमेटी के गठन का फैसला। सर्वदलीय बैठक में दिल्ली सरकार ने दिया बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर। सरकारी और निजी अस्पतालों में होगी करीब 3000 बिस्तरों की बढ़ोतरी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। सीएम केजरीवाल पर कोरोना को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे ने दिल्ली सरकार को किया परेशान। बैंक्वेट हॉल को भी कोविड अस्पतालों के तौर पर इस्तेमाल की तैयारी। एम्स के पूर्व डायरेक्टर एमजी मिश्रा का कोरोना संक्रमण पर बड़ा बयान। कहा मार्च में ही हो गई थी कम्युनिटी स्तर पर फैलने की शुरुआत। जो मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में निजामुद्दीन जमात फियास्को हैपेंड, दैट एक्चुअली वाज द बिगिनिंग ऑफ बिग स्केल कम्युनिटी। देश में फुल स्पीड में कोरोना 24 घंटे में सामने आए 11,502 नए मामले। 3,32,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में कोरोना की एक दिन में 497 नए मामले बढ़े। अब तक 13,600 से ज्यादा केस। 399 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के एक दिन में 1,974 नए मामले। अब तक 435 मरीजों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु ने 4 जिलों में फिर से लगाया लॉकडाउन। 19 से 30 जून तक जारी रहेगी पाबंदी। राजधानी चेन्नई में भी बहाल की गई पाबंदियां। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 506 नए मामले बढ़े। अब तक 1,477 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना केस 10,800 के पार। अब तक 459 की मौत। प्रदेश में रिकवरी रेट 72.3% तक पहुंचा। महाराष्ट्र में अब आधी कीमत पर होगी कोविड-19 टेस्ट। निजी लैब्स के लिए तय हुई अधिकतम फीस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की न्यायिक जांच हो। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में व्याप्त माफियागिरी और सिंडिकेट को खत्म किया जाए। सुशांत के परिवार ने खुदकुशी की थ्योरी को नकारा। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और बाकी दोस्तों से पूछताछ करेगी पुलिस। सुशांत की खुदकुशी पर बॉलीवुड के दिग्गजों के खिलाफ कंगना रनौत ने खोला मोर्चा। कहा बॉलीवुड में होता है भेदभाव। फिल्मकार शेखर कपूर के ट्वीट पर मचा हंगामा। लिखा मुझे पता थी सुशांत की परेशानी। मुझे पता है पिछले 6 महीने से किस दर्द से गुजर रहे थे। 18 जून को अयोध्या जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ। राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण कार्यों का जायजा लेने की तैयारी। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की राम मंदिर पर नई मांग। कहा मंदिर के इतिहास में लिखा जाए आडवाणी, जोशी और कटियार का नाम। राम मंदिर के निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई का काम शुरू। ट्रायल के लिए अयोध्या आई कई कंपनियां। यही तो साफ हो रहा है। खाई लगी है, इसी को साफ करना है। इसके बारे में ये सब सफाई हो रही है।
दिखा रहे हैं कि सफाई हो रही है। बिहार में विधान परिषद की खाली सीटों पर 6 जुलाई को होगा मतदान। 9 सीटों पर वोटिंग की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। देवघर और दुमका में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर कोरोना का साया। मेले के आयोजन को लेकर असमंजस में सरकार। हेमंत सोरेन। जो स्थिति कई राज्यों की बहुत बुरी हो चली है, ऐसी स्थिति पर हम लोग ना आए, हम लोग उस निर्णय के साथ आगे। मिर्जापुर में इस बार कावड़ी यात्रा नहीं निकाली जाएगी। कोरोना संकट के चलते कावड़िए घर में ही करेंगे भोलेनाथ की पूजा। हिट एंड रन केस के बहाने पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारत के दोनों कर्मचारी रिहा। सूत्रों के मुताबिक हुई मारपीट, दोनों की होगी मेडिकल जांच। पश्चिम बंगाल में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा। आसनसोल बंटपुर रोड पर लगाया गया जाम। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोले, दोबारा लॉकडाउन लगाना गलत होगा। सुरक्षा और सावधानी से कोरोना से बचा जा सकता है। इसको पूरी तौर पे गलत बात बताता हूं कि किसी ने ये बात कही हो कि लॉकडाउन आएगा। अब तो अनलॉक करने का समय है। प्रयागराज कानपुर एक्सप्रेसवे, 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, 2 घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। अकोला में वन विभाग ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 दिन पहले भालू के 2 शावकों की हत्या का आरोप। किशनगंज में पुलिस ने 24 घंटे में डकैती केस सुलझाया। 6 इंटरस्टेट अपराधी गिरफ्तार, कैश हथियार बरामद। ओडिशा के मयूरभंज में एक शख्स ने अपनी चाची का सर काटा, हाथ में सर लेकर थाने पहुंचा आरोपी। बस्ती में जमीन का विवाद सुलझाने गए दरोगा को महिलाओं ने जमकर पीटा, चौकी इंचार्ज ने दर्ज करवाया मामला। अलीगढ़ में आंखों में मिर्ची झोंककर किसान से 1,20,000 रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने बनाया निशाना। बैतूल में आकाश से गिरी बिजली, बकायेदारों से किश्त लेने गए फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों की मौत। खंडवा में खुदाई के दौरान मिट्टी ढही, 2 महिलाओं की मौत, 1 घायल। दिल्ली के गाजीपुर में पार्क में प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर, नाजुक हालत में लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती। इंदौर में एक युवक ने फांसी लगाकर दी जान। मौत से पहले वीडियो बनाकर प्रेमिका की बहन और उसके जीजा को ठहराया जिम्मेदार। नोएडा में पैसे के लिए दोस्त की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया। लूट की 20,000 बरामद। दिल्ली के मौजपुर में रियल एस्टेट कारोबारी पर फायरिंग, डराने के मकसद से बदमाशों ने चलाई गोली। रुड़की के जबरेना में किसान सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी से 25 लाख रुपए की लूट, बैंक में जमा कराए गए थे रकम। बिलासपुर के श्रीराम केयर अस्पताल में गैंगरेप से हड़कंप, 2 आरोपी हिरासत में, पुलिस ने पहचान की। सबूत जुटाने में जुटी पुलिस की निगाहें अब सीसीटीवी पर टिकी। बरेली के एसपी क्राइम कोरोना संक्रमित, एसएसपी क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस विंग के कर्मचारी क्वारंटीन किए गए। सीतामढ़ी जिले की रीगा से कांग्रेस विधायक की दरियादिली, मणिपुर में फंसे 45 प्रवासी मजदूरों की बस से कराई घर वापसी। बुल्ढाना की मशहूर लेनार झील के पानी का रंग बदला, नीरी के वैज्ञानिकों ने जांच के लिए 6 सैंपल्स लिए। हरे नीले से गुलाबी हुई झील, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। तरन तारण में किसान के बेटे आकाशदीप ने बढ़ाया शहर का गौरव। देहरादून में भारतीय फौज अकादमी की पासिंग आउट परेड में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया। असम के शिरांग में जंगलों में भारी मात्रा में हथियार और गोलियां और विस्फोटक बरामद, सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। गुजरात में भारी बारिश से रावल नदी उफान पर, एक बहती हुई गाय को लोगों ने बचाया। भारी बारिश के कारण पटना के मोइनुल-हक स्टेडियम में भरा पानी, बिहार पुलिस ने सफल अभ्यर्थियों की फिजिकल ट्रेनिंग में दिक्कत। धनबाद में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी 3 बहनें खेतों में चला रही हैं हल। आर्थिक संकट में मां की मदद के लिए खेतों में करती हैं काम। मुर्शिदाबाद में 32,000 नशीली टैबलेट्स बरामद, बाजार में कीमत 1 करोड़, 3 लोग गिरफ्तार। वाराणसी में बिना मास्क के घूमने वालों की शामत, पुलिस ने काटे चालान। लुधियाना में अमरिंदर सिंह सरकार के वीकेंड पर लॉकडाउन के फैसले का विरोध, दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में बाढ़ से निपटने के लिए तटबंधों को दुरुस्त करने का निर्देश, डीएम ने दौरा कर जांच पड़ताल की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ी,
यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेदांता अस्पताल जाकर हालचाल जाना। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। गुरदासपुर में एक दलित को दबंगों ने रस्सी से बांधा, फिर जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। लोगों को कोरोना और अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए केजीएमयू ने कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किया। एफएम रेडियो की 89.6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकेगा। मुंबई एयरपोर्ट से रोजाना 100 फ्लाइट्स की मंजूरी। दोबारा खुलने के बाद अभी तक सिर्फ 50 विमानों की थी आवाजाही। महाराष्ट्र में पूरी तरह कोरोना मुक्त इलाकों में स्कूल खोलने की सीएम उद्धव ने दी मंजूरी, लेकिन प्रभावित इलाकों में चलेंगे सिर्फ डिजिटल क्लास। गुजरात में 36 घंटे में तीसरी बार कांपी धरती। भुज के पास केंद्र बिंदु रिक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई तीव्रता। सोमवार की रात जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 मापी गई। छतरपुर में बारात के खाने बनाने वाला कुक निकला कोरोना पॉजिटिव। 86 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया। बाराबंकी में दीवार और छप्पर गिरने से 2 की मौत। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। छतरपुर में केन नदी में 4 बच्चों के डूबने से मौत। गर्मी से बचने के लिए नदी में गए थे नहाने। महाराष्ट्र में अब आधी कीमत पर होगा कोविड-19 का टेस्ट। निजी लैब्स के लिए तय हुई अधिकतम फीस। दिल्ली से सटे नोएडा में आवासीय सोसाइटी की कोरोना से बचाव की नई पहल, कैंपस में ही बनाया आइसोलेशन वार्ड। अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर लगाया गया थर्मल बॉडी टेम्परेचर कैमरा। कोरोना संकट से निपटने के लिए एहतियाती कदम। हरदोई में शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद में दी जान। फतेहपुर में दर्दनाक हादसा, कुश्ती लड़ते वक्त गर्दन टूटने से युवक की मौत। पिता ने बेटे के दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। अटलांटा में पुलिस के हाथों मारे गए रिचर्ड ब्रूक्स के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाकर मार दी थी गोली। यूएस का फाइटर जेट ब्रिटेन के समुद्री किनारे पर दुर्घटनाग्रस्त पायलट की मौत। कोरोना महामारी के चलते ऑस्कर पुरस्कारों का समारोह टला। अब फरवरी की बजाय अप्रैल में होगा आयोजन। पेरिस में रेस्टोरेंट चलाने वालों ने ली राहत की सांस। 1 महीने के बाद रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर लगा बैन हटा। लॉकडाउन के बाद पहली बार ग्रीस के म्यूजियम खोल दिए गए। देश की कमाई में टूरिज्म सेक्टर का अहम योगदान। 18 जून को खुल जाएगा हांगकांग का डिज्नीलैंड। कोरोना संकट के बीच पटरी पर लौट रहे आर्थिक हालात। मिस्र में धीरे धीरे हटाई जा रही हैं पाबंदियां। 1 जुलाई से फिर से शुरू हो जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स। अमेरिका की सिएटल में 70 साल के एक मरीज को अस्पताल ने थमाया भारी भरकम बिल। $11 लाख करना होगा भुगतान। पेरू की राजधानी लीमा के चर्च में लगाया गया कोरोना वायरस से मारे गए लोगों का पोर्ट्रेट। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। जर्मनी में नस्लवाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। राजधानी बर्लिन की सड़कों पर लोगों ने सामाजिक असमानता के खिलाफ बनाई मानव श्रृंखला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।